राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में अनेकों प्रकार के व्रत होते हैं, परंतु हर व्रत अपना एक अलग और विशेष महत्व रखता है। परंतु मौन व्रत अपने आप में एक अनूठा ही व्रत है। वैसे तो इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है, पर शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर मौन रखने का विधान भी बताया गया है। अनेक धर्म शास्त्र कहते हैं कि मौन रहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत रहता है, जिस कारण स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यूँ कहिए कि दोस्तों, मौन की महिमा अपार है। इसे धारण करना तप के बराबर है। मौन से क्रोध का दमन, वाणी का नियंत्रण, शरीर बल, संकल्प बल एवं आत्म बल में वृद्धि, मन को शांति तथा मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और ऊर्जा का क्षरण करता है। दोस्तों, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी वाणी का शुद्ध और सरल होना अति आवश्यक होता है। मौन से वाणी शुद्ध और नियंत्रित होती है। ये हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी विकसित करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार माघ मास में मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति भी बनी रहती है। मौनी अमावस्या को बहुत ही अधिक महत्व और विशेष बताया गया है। ये तिथि परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि दोस्तों आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इस दिन जो है आपको शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय, यातना और साधना अवश्य ही करने चाहिए। इस दिन दोस्तों अगर आप उपाय, यातना, साधना करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ जो हैं भगवान विष्णु जी की कृपा से पल भर में खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस दिन मौन व्रत रखने और मुख से कटु शब्द ना निकलने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सुबह से जो है इस दिन मौन व्रत रखा जाता है और ध्यान, चिंतन आदि आपको करना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि पूरे साल में 12 अमावस्या होती हैं। इसमें से मौनी अमावस्या का अपने खास और अलग विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसे माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम तट या फिर गंगा में देवताओं का वास रहता है, जिसे गंगा स्नान का करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हरिद्वार कुंभ में पवित्र डुबकी लगाई जाएगी और ग्रहों का दुर्लभ सहयोग बनने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, इस बार जो है इस मौनी अमावस्या पर कई सारे जो योग भी एक साथ पे बन रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में होने से महायोग बनने वाला है। इस योग को महोदय योग भी कहा जाता है। महोदय योग में कुंभ की डुबकी और पितरों का पूजन करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन महोदय योग में तिल का दान करना और भगवान विष्णु को तिल और दीप अर्पित करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इससे पाप का क्षय होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद पुण्य मिलता है, वो कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर और गंगा स्नान करने से व्यक्ति को जो है प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या पर ये काम जरूर करें। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को घी का दीप दान करना चाहिए। भगवान को तिल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न धन का दान करना फलदायी होता है। किसी लाचार या गरीब व्यक्ति को दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल को जल देना और पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है और पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो इनके साथ साथ जो है अगर आप इस बार की जो अमावस्या है दोस्तों, वह गुरुवार के दिन को पड़ रही है और गुरुवार का दिन जो है आप सभी को पता ही होगा कि भगवान विष्णु जी का पूजा का वाहन होता है। तो इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखें जो है इस विशेष उपाय कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियाँ पल भर में ख़त्म होती हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है।
तो दोस्तों इस दिन जो है आपको एक तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। तो अगर तुलसी जी से जुड़ा हुआ अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया जाता है। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी जगह प्रयोग किया जाता है। वहीं तुलसी का पत्ता स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी जी के कई सारे उपाय बताए गए हैं जिससे कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपको जो है सौभाग्य की आपको प्राप्ति होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय भी बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय जो है अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होने लग जाएगी। अगर आप दोस्तों अगर आपका व्यवसाय जो है नहीं चल रहा है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा है, तो इन सभी परेशानियों को हमेशा के ख़त्म करने के लिए दोस्तों ये उत्सुक उपाय बहुत ही अच्छा है। इसे आपको जो है मौनी अमावस्या गुरुवार के दिन करना चाहिए। इस बार दोस्तों जो है महायोग बन रहा है, इस महायोग में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो सारी प्रकार की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो इसको उपाय के लिए दोस्तों आपको ये ऐसा करना है कि मौनी अमावस्या का दिन सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद स्नान करें। तो स्नान करने वाले पानी में आपको कुछ बूंदे गंगा जल के अवश्य ही डाल देनी चाहिए। ये पानी जो है आपको गंगा जल के नदी के समान जो है वो सुख समृद्धि प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास का संकल्प लें और मौन का भी संकल्प लेना है। फिर दोस्तों आपको एक काम करना है कि आपको गाय का कच्चा दूध लाना है। अगर आपके पास घर में होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है तो जो है दोस्तों आपको वह कच्चा दूध आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो उस गौशाला से आप गाय का कच्चा दूध ले आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों एक छोटा सा बर्तन, अगर चांदी का बर्तन हो तो ये फिर आपके सोने पे सुहागा होता है। चांदी का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी अन्य बर्तन में जो है वह दूध डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तुलसी जी के समक्ष जाना है। तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर दोस्तों उस दूध में जो है आपको थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा देना है। उसके अंदर दोस्तों कच्चे दूध के अंदर जो है आपको थोड़ा सा जो है गंगा जल मिला देना है। फिर दोस्तों वह ले जाकर आपको तुलसी जी के जड़ों में उस दूध को धीरे धीरे चढ़ाएं और साथ ही यह मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। और फिर दोस्तों तुलसी में जो है लक्ष्मी जी का वास होता है और लक्ष्मी जी का ही एक रूप आता है। गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। और ऐसे दोस्तों एक आपको काम करना है कि तुलसी जी के समक्ष जो है आपको एक देसी घी का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों इस दिन तुलसी जी को जो है आपको 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है वह माता तुलसी जी को अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। फिर अगले दिन किसी भी गरीब निर्धन जो भी औरत होती है उसे आपको वह तुलसी जो सामग्री आपने रखी थी सुहा की वो आपको अर्पित कर देनी है। इससे तुलसी माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और उनकी कृपा से आपको हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने लग जाती है। और तुलसी जी के जो है आशीर्वाद से आपको कभी किसी प्रकार की किसी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।